पहले हीरो की बात करते हैं। देखिए, हीरो का केस इंटरेस्टिंग है बड़ा, क्योंकि ये लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है। 2022 का भी अंडर परफॉर्मर था और 2023 में भी। इस साल अब तक 3 महीने में इसने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। 9-10% शेयर नीचे ही रहा है इस पूरे 3 महीने के दौरान। तो इस वीकनेस इन स्टॉक के बीच में इसके नंबर आने वाले हैं और नंबर अच्छे आने वाले हैं। चाहे रेवेन्यू फ्रंट पे आप देखें, करीब 11% की बढ़त है वाई बेसिस पे और सीक्वेंशियली भी अच्छे आने का अनुमान है। और मुनाफे फ्रंट पर भी 627 करोड़ से बढ़ के 750 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा आएगा। 19% की बढ़त यहाँ पर भी है। ना केवल फ्रंट लाइन नंबर्स में, बल्कि मिड कैप मतलब जो इबीटा और ओपीएम है वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। 11-11.5% से 12% ओपीएम और इबीटा भी रफली 828 करोड़ से बढ़ के 1009 करोड़ रुपए इस तिमाही में आने का अनुमान है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ का नंबर डी ग्रोथ था। -4% के आसपास की डी ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की थी लास्ट क्वार्टर में वॉल्यूम पे। इस बारी उसके सामने करीब 7% की ग्रोथ का अनुमान बता लगाकर चल रहा है। तो -4 के सामने क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 7% पॉजिटिव ग्रोथ और वाई बेसिस पर -24% के सामने 7% की पॉजिटिव ग्रोथ। तो दोनों ही लिहाज से नंबर बेटर साइड पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वॉल्यूम के फ्रंट पर। इसके अलावा जो मार्जिन है वो पिछले साल इस तिमाही में 11-11.25% थे, इस बारी 11.5% आने का अनुमान है। और पिछली तिमाही के अंदर भी करीब 11.2%, तो वहां से भी बेटर साइड पर नंबर आने का अनुमान। तो नंबर बेटर रहेंगे क्यू ऑन क्यू वाई बेसिस पर और स्टॉक ऑलरेडी काफी बीटन डाउन है। तो उस स्पेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से नंबर्स को आप जरूर देखिएगा। ओके, तो ये बात हीरो मोटो की हुई। इसको इनफैक्ट पहले चार्ट पर एक बार देख लेते हैं कि स्टॉक का परफॉर्मेंस इन द रीसेंट पास्ट कैसा रहा है। और हीरो टीवीएस बेसिकली एक लक्षण रहेगा कि ओवरऑल ग्रामीण इकोनॉमी में किस तरह का पिकअप देखने को मिला है। तो पिछले एक महीने में ज्यादा कुछ नहीं, करीब 2-2.5% तक की गेंस देखने को मिले। राजेश सातपुते, चार्टिकली ये 2500 के जो चक्कर लगातार काट रहा है स्टॉक, क्या चार्ट्स पर क्या इंडिकेशन है? जी देखिए, अगर आप यहाँ पे चार्ट देखें, डेली चार्ट देखें, तो इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। ये एक बुलिश फॉर्मेशन है। इसकी नेकलाइन जो है, यानी जो सपोर्ट जोन है, वो करीबन 2470 और 2500 के बीच में बनता है, जहाँ पे 10, 20, 50 डे में भी नेकलाइन भी आता है। तो माय पॉइंट इज, जब तक इस लेवल के ऊपर हीरो मोटर मेंटेन होता है, तब तक यहाँ पे मंदी ना करे। इनफैक्ट मुझे लगता है ये एक बाइंग का लेवल अच्छा होगा, क्योंकि पोजिशनली मुझे लगता है इसका जो टारगेट बनता है वो कम से कम रहेगा 26.5 से 27 है। प्रोबेबली इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये बाय जोन बढ़िया, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। और 2600 का टारगेट मेरा इमीडिएट बेसिस पे, तो मैं तो डेफिनेटली टिप जहां मिलेगा वहां पे मैं बाय करूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2450। सो 2450 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे, टारगेट रहेगा 2600। बिल्कुल, हीरो ने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑब्वियसली एक फेज़ आया था जहां पर इसने कुछ कोशिश की थी, वो स्पेशली जब वो टैक्स वाला एंगल आया था वहां से एक रिकवरी दिखाने की। पिछले साल 2300 से 2900 की जब वो रैली आई थी, तब लग रहा था कि शायद ये अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो रही है, लेकिन उस पर तुरंत फिर जो स्टॉक वापस 2900 से 2300 पर आया और अब थोड़ी रिकवरी के साथ 2500 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक स्टॉक जो क्लियरली एक सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है इस स्पेस में, उसके कारण रहे हैं उसकी जो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडरी